आज की वीडियो में सना का बड़ा भाई रेहान उसको कंप्यूटर के आगे ज्यादा देर बैठने के नुकसानात समझा रहा है। इस वीडियो के इख्तिताम तक आप ये समझने के काबिल हो जाएंगे कि आपका पोस्चर ठीक होना कितना जरूरी है, कैसे ज्यादा देर स्क्रीन के आगे रहने से हमारी नजरों पर बुरा असर होगा। हम इस वीडियो में फोटो एलिपेटिक के बारे में भी जानेंगे। ऑनलाइन कंटेंट की वजह से हम आपको बताएंगे कि अपना पोस्चर कैसे मेंटेन करना है और कौन से हिफाजती इक़दामात किए जा सकते हैं अपनी सेहत के लिए। रेहान एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और सना को वीडियो गेम्स खेलने की बहुत आदत है। अक्सर दोनों साथ खेलते हैं, लेकिन सना को रात देर तक खेलने की आदत है। उनकी अम्मी सना के हवाले से फिक्रमंद हैं और रेहान को सना को समझाने के बारे में कहती हैं कि आईसीटी डिवाइसेस हद से ज्यादा इस्तेमाल करने से इनकी सेहत पर मनफी असरात पड़ेंगे। रेहान सना के कमरे में जाता है और उसको दोबारा गेम खेलते हुए देखता है। फिर वो उसको अपनी तरफ तवज्जो देने को कहता है। मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जी रेहान। क्या तुम्हें पता है कि आईसीटी डिवाइसेस क्या होती हैं? जी। ऐसी आईसीटी डिवाइसेस का बताओ जो तुम डेली इस्तेमाल करती हो। मोबाइल फोन, गेम कंसोल और कंप्यूटर। क्या तुम्हें कभी गर्दन या कमर दर्द हुआ है गेम खेलते हुए? हाँ, खेलते हुए। ये खेलने के बाद जब मैं सोने जाती हूँ तब मुझे गर्दन और बाजू में दर्द होता है। क्या तुम्हारी नजरों के आगे धुंध आई है गेम खेलते हुए? हाँ, ऐसे होता है, लेकिन आपको कैसे पता? मैंने तो कभी जिक्र नहीं किया। सना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह आईसीटी डिवाइसेस का हद से ज्यादा इस्तेमाल तुम्हारी सेहत को नुकसान देगा। अभी तुम बहुत छोटी हो, शायद तुम्हें अभी एहसास ना हो, लेकिन आगे जाके तुम्हें इनका एहसास होगा। क्या मतलब है आपका? आईसीटी डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर्स और गेमिंग कंसोल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है कि घंटों तक इनके सामने बगैर हरकत किए ना बैठा जाए। मुझे इल्म है कि तुम्हें गेम्स खेलना और मूवीज देखना पसंद है, लेकिन ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत मनफी होगा। क्या तुम मुझे मजीद समझा सकते हो? मुझे तो परेशानी हो रही है। हाँ, क्यों नहीं। आईसीटी डिवाइसेस के ज्यादा इस्तेमाल के नुकसानात के बारे में तो आईटी कंपनीज ने खुद बताया है कि इससे सेहत को नुकसान पहुंचता है। सेहत को नुकसान और मिटिगेशंस, वो कैसे? सबसे पहले पोस्चर के मुतालिक मसलों के बारे में बात करते हैं। तसव्वुर करो कि तुम दिन में 5 से 6 घंटे गेम खेलती हो और आगे झुक कर बैठती हो और ज्यादा इस्तेमाल अपने हाथों का करती हो। इससे न सिर्फ तुम्हारे हाथों के मसल्स पर जोर आएगा, बल्कि तुम्हारी गर्दन, कमर और कंधों के लिए बहुत मनफी असरात सामने आ सकते हैं। और तो और इससे तुम्हें जोड़ों के मसाइल भी हो सकते हैं। लिहाजा पोस्चर का ठीक होना बहुत जरूरी है। मुझे इसका मालूम नहीं था। मैं अपने पोस्चर को कैसे ठीक करूं? कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त ज्यादा ना झुका करो, सीधा बैठा करो। बहुत से लोग ऐसे झुक कर बैठते हैं। मुझे कैसे याद रहेगा कि मुझे सीधा बैठना है? तुम अपनी कमर और कुर्सी के बीच में एक कॉन्टैक्ट बना सकती हो, जिससे तुम्हें सीधा बैठने में आसानी हो और मसल्स पर जोर भी ना पड़े। ओह, अब मैं ये याद रखूंगी। दूसरी बात जो याद रखनी है वो अपने सर को बैलेंस रखना है। तुम्हें अपनी सीट और घुटनों में फासला रखना है। फुटरेस्ट का इस्तेमाल ना करो और पाँव को जमीन पर सीधा रखा करो। हाथों और बाजुओं का क्या करूंगी? तुम्हारी बाजू और कोहनियां 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। इनको रिलैक्स रखना जरूरी है और कंधों को अकड़ाने से भी गुरेज किया करो। इसी तरह तुम्हारी लंबर स्पाइन को भी सपोर्ट रहेगा और बाजू रिलैक्स होंगे तो कंधे भी दर्द से महफूज रहेंगे। अब ठीक है। तुम्हें माउस और कीबोर्ड इस्तेमाल करते हुए भी ख्याल रखना चाहिए। अपने सर को ज्यादा नीचा ना करो, इससे तुम्हारे हिप मसल्स पर बहुत दबाव आएगा और तुम्हारी कलाइयां भी अकड़ जाएंगी। अब कोई शक नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी कलाइयां आकड़ जाती थीं। ये तो सिर्फ एक रुख है, दूसरा रुख तो तुम्हें आंखों पर मनफी असरात के बारे में बताएगा। मेरी आंखों पर बुरे असरात? तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखों पर भी असर पड़ता है आईसीटी डिवाइसेस के इस्तेमाल का? मेरे दोस्त तैयब को भी ऐनक लग गई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन मूवीज देखता था। ज्यादा देर तक डिवाइसेस के इस्तेमाल से आंखें मुतासिर होती हैं। तेजी से लाइट्स के बदलने और फ्लैश की वजह से इन पर असर पड़ता है और इसकी वजह से अक्सर सर दर्द की शिकायत भी होने लगती है। 1 मिनट में 15-20 बार आंखें झपकाता है, लेकिन जब हम कंप्यूटर के सामने होते हैं तो मुश्किल से 7 बार झपकती हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा फर्क आएगा इसका। तुमने गौर किया होगा तुम्हारी आंखें अक्सर जल्दी थक जाती होंगी और बगैर किसी वजह के इनमें से पानी निकलने लगता होगा, तो इसका मतलब है कि इनको नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है।
میں نے تو کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. اب میں احتیاط کروں گی. اور وہ کیا ہے ریحان؟ تمہارے ایسے دوست ہیں جو کہ لڑائی والی گیمز اور ویڈیوز دیکھتے ہو؟ جی ہیں. تم نے ان کے رویے دیکھے ہوں گے. ان میں کیا نیا ہوتا ہے؟ وہ جلدی غصہ ہو جاتے ہیں اور اکثر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. پتا ہے کہ ایسی گیمز ہمارے رویے کو چڑچڑا بنا دیتی ہے اور یہ بچوں میں بہت عام ہو گیا ہے. بہت سارے ممالک نے تو اب ان گیمز کو بین کر دیا ہے. مجھے لگتا تھا کہ یہ گیمز بس مزے کے لیے ہوتی ہیں. دکھ کے ساتھ سوشل میڈیا کا اثر ہم پر کہیں زیادہ اور سنگین ہے جتنا ہم نے سوچا نہ تھا. لیکن بس ایک گیم کھیلنے سے یہ کیسے ہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ انسان وہی کرتا ہے جو وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے. ہم انسان ہیں اور جذباتی ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد کچھ ایسا دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہی سب تب ہوتا ہے جب ہم ہر وقت ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں. اب مجھے سمجھ آئی کہ ایسی گیمز کھیلنے کے بعد میں کیوں بحث اور لڑائی کرنے میں لگ جاتی تھی. یہ اس لیے بھی نہایت ڈر ہے کہ گھنٹوں تک ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہے. ہمارے جسم کو تازہ روشنی اور ورزش کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مضبوط ہو سکے. ابھی تم شاید آئی سی ٹی کے نقصانات نہ سمجھ پاؤ مگر بڑھاپے میں جا کر یہ سب تمہیں سمجھ آئیں گے اور تب ان کا علاج بھی ممکن نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں میں ایڈکشن جیسے مسائل جنم لینے لگے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس طرح اپنی صحت کے ساتھ کھیل رہی ہوں. آئندہ خیال رکھوں گی. اب میں تم سے یہی امید کرتا ہوں. چلو اب تھوڑا ریوائز کرواؤں تاکہ تمہیں یہ سب بھول نہ جائے. چلو میں تم سے چھوٹا سا کوئز ٹیسٹ لیتا ہوں. تم نے مجھے صحیح جواب بتانا ہے.